Iranian are very kind. वेरी काइंड। Vale. 1 लाख रुपए की ये रोटी है। कभी भी ये सोचकर मत आना ईरान में। वीज़ा, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैं मेट्रो ट्रेन में भूल गया हूँ। यार ये शोधाए मैदान कहलाता है मशहद शहर का ना। वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है आपको मशहद की सड़कों से। यार आज आपसे 2 बातें शेयर करनी है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे जाना है वीज़ा एक्सटेंड करवाने अपना। मैं चाहता हूँ मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। मैं मज़ीद 1 महीना ईरान में गुजारना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मशहद में वीज़ा एक्सटेंड की एक ऑफ़िस है, वहाँ जाता हूँ। दूसरी बात ज़हरा की, वो वीज़ा एक्सटेंड के बाद ही बात करेंगे। यार वीज़ा एक्सटेंशन ऑफ़िस जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, या तो आप टैक्सी करके जाओ, वो आपको तकरीबन 40 तुमान की पड़ती है या 60 तुमान की। 60 तुमान की पड़ेगी तो वो पाकिस्तानी लगभग हो जाएंगे 600 रुपये। और अगर बाइक लेते हो तो वो भी इतने ही पैसे लेते हैं। लेकिन थोड़ा बाय वॉकिंग 800 मीटर के बाद मेट्रो स्टेशन है जो 10,000 तुमान में जाती है। यानी 10,000 तुमान लगभग समझो पाकिस्तानी 60 रुपये के करीब। यार एक गलती मैं कर चुका हूँ, अगर आप आते हो तो वीज़ा एक्सटेंशन में नहीं करना चाहिए गलती। सुबह तकरीबन 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है और 9:30 बज रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूं। अगर आप मशहद में इमाम रोज़ा की जगह से आते हो तो फिर आपका शहीद कावे स्टेशन पे उतर के आपको जाना पड़ेगा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। जब मैं यहाँ आ रहा था तो 99% लोगों ने कहा था कि आपका वीज़ा नहीं होगा, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, घूम रहा हूँ। तो भाई ज़िंदगी में डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना, अपने बलबूते पे चलना और अपनी सोच पे चलना। जी मेरे व्यूअर्स, तो आपको मैं गाइड कर दूं मशहद की इमिग्रेशन ऑफिस से। अभी बाहर निकल के आ रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अच्छा, मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करके फ़ोटोकॉपी हुई, फ़ोटोकॉपी करके मैं गया काउंटर नंबर 7 पे। तो वहाँ पे एक रूड सा बंदा बैठा हुआ था इमिग्रेशन वाला। उसने मेरा पासपोर्ट देखते ही पाकिस्तानी और वीज़ा और कहा कि नो आई कांट एक्सटेंड योर वीज़ा। मैंने कहा गिव मी अ रीज़न। They said no, I don't have any reason, but I can't extend your visa. Go to door 2. तो डोर 2 पे ना जितने लोग थे सारे अफ़गानी लोग थे। इधर कोई दुनिया दूसरी का लोग नहीं था, सिर्फ एक ही मैं पाकिस्तानी था। एक इराक से बंदा था, उसने मुझे फिर गाइड किया कि भाई जब आप फॉर्म फिल करते हो फिर 7 पे जाते हो, फिर आप वो दूसरे 15 नंबर काउंटर पे जाते हो, फिर आपको वो 2 नंबर से आपको 3 दिन बाद पासपोर्ट मिलता है, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो उसने कहा जब 7 वाले ने आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, उसने रिटर्न कर दिया, तो समझो आपका वीज़ा अब एक्सटेंड नहीं होगा। तो इराक का लड़का था, उसने कहा कि आप टाइम वेस्ट करने पे यहाँ से बेहतर है आप तेहरान मूव हो जाओ और वहाँ से जाकर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाओ। तो अभी वही मेट्रो से जाऊँगा दोबारा अपना मशहद के इमाम रोज़ा की तरफ होटल में। और मैं रात की अगर मुझे तेहरान की ट्रेन मिल गई तो फिर मैं रात को ही तेहरान मूव हो जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे बड़ा फास्ट घूमना है। अब मशहद में रहने का मेरा कोई तुक नहीं बनता है। यार ये शोधाए मैदान कहलाता है मशहद शहर का ना। यहाँ पे आप बैक साइड पे देख रहे हो एक स्टैचू बना के रखे हैं जो इन्होंने इनके कल्चर को डिफ़ाइन करता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ढेरों लोग ना रात को दिन में आके जमा होते हैं, क्योंकि ये एक मोन्यूमेंट है जो जंग के लिए, इनकी जंग में शहीद हुए थे उन लोगों की उन्होंने यहाँ पे याद में बनाया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ से स्ट्रेट अवे बिल्कुल रोज़ा इमाम रज़ा होता है। और यहाँ से जितने भी लोग गुज़रते हैं वो यहाँ खड़े होकर इस तरीके से सलवात पढ़ते हैं, सलाम करते हैं, झुकते हैं और फिर अपनी मंजिलों की तरफ काम की तरफ चले जाते हैं। और अभी मशहद में रुकने का मेरा कोई तुक तो नहीं बनता है। मेरे पास टोटल 10 दिन है और 11वें दिन पे मुझे ख़ुरूज करना है बॉर्डर से, अगर मेरा वीज़ा एक्सटेंशन नहीं मिलती है। लेकिन अभी मुझे कॉल आई है कि वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाएगी, कौम से बात हो गई है। तो रात को मेरी ज़हरा से काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी फ़ोन पे। थोड़ी टूटी फूटी वो इंग्लिश बोल रही थी और थोड़ी टूटी फूटी फ़ारसी में बोल रहा था। तो मैंने उसको कहा कि आपने कहा था कि 2 रोज़ बाद आप मुझसे मिलोगी। तो उसके साथ कोई उसकी दोस्त, गर्लफ्रेंड या कज़न वगैरह बैठी हुई थी, तो वो काफ़ी हंस रही थी। तो बात तो कर रही थी, मैंने उसको कहा आई लव यू, तो उसने कहा आई लव यू टू। लेकिन उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरा हालात बहुत बुरे हैं और मेरी जहनी हालत भी बहुत बुरी है। मैंने अबू से बात की आपकी वजह से,
लेकिन अबू मेरा नहीं मान रहा। मैंने तो उसको कहा था कि मैं शेजान के साथ चली जाती हूँ पाकिस्तान, अभी मेरा वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट जमा हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा मुझे। तो बेचारी काफ़ी रो रही थी। फिर उसने कहा कि मैं अपना फ़ोन सेल फ़ोन बंद करके बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ना तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, ना तुम मेरे साथ शादी करो, लेकिन एक बार सामने बैठकर बात कर लो जो भी बात है, क्योंकि आपने कहा था कि 2 रोज़ बाद मैं आपसे मिलूँगी। आपने एक ब्रेसलेट दिया है मुझे गिफ्ट में। शिट यार, मैं अपना पासपोर्ट वीज़ा सब वहाँ पे भूल आया हूँ मेट्रो में। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वीज़ा, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैं मेट्रो ट्रेन में भूल गया हूँ। अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है मुझे। यार मेरा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो मैं लॉस हो गए थे मेट्रो में, मैं भूल गया था, वो मुझे विलायत स्टेशन से मिल गए। अभी मैंने उनके साथ तकरीबन 1 मिनट की वीडियो शूट की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये वीडियो डिलीट कर दें। यार थोड़ा जैकेट से ना रख के शूट करना पड़ा है। इस साइड पे ना सिक्योरिटी ऑफिसर बैठा हुआ है। तो हाँ, बात ये करनी थी, मैं जैसे ही शोधा स्टेशन पे मुझे याद आया बाहर बाज़ार में कि मैं अपने पासपोर्ट भूल गया हूँ, वीज़ा, तो मैं फ़ौरन वापस आया। तो एक स्टेशन पे आके बात की शोधा पे, उसने फ़ोन मिलाया विलायत में, विलायत स्टेशन है यहाँ नाम है उसका। उसके बाद बंदे ने कहा हाँ मेरा नाम लिया, शेजान अहमद, इसका पासपोर्ट हमारे पास है, वीज़ा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आप आके ले जाओ। फिर मैं अंदर आया, यहाँ पे फ्री ऑफ टिकट वहाँ से भी आया, फ्री ऑफ टिकट यहाँ से भी जा रहा हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि यार आपका पासपोर्ट हमें एक पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना एक पैसेंजर ने उठाए थे वो दे कर गया। मैंने कहा यही अगर पैसेंजर डॉक्यूमेंट्स अगर पाकिस्तान में होते ना तो मुझे मिलते भी नहीं। तो फ़िलहाल स्टेशन बोल रहा हूँ, मेट्रो आ गई है, चलते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट्स फिर साइड में पड़े, इससे ना मैं दोबारा भूल जाऊँ। यहाँ पे देख रहे हो, मैं नहीं चाहता मैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स भूलूँ। रेलवे स्टेशन से तो मेट्रो स्टेशन नज़दीक ही है, और ना तो किसी ने गाइड किया ना बताया इमाम रोज़ा के लिए जाने से। यहाँ रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलते हो ना, सिर्फ 10,000 तमान की टिकट पकड़ो और यहाँ से आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाओगे। और यहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, और वो टैक्सी कम से कम आपको पड़ती है 4-5 हज़ार रुपये की। तो मैं तेहरान की ट्रेन की बुकिंग अभी यहीं से करवा लूँगा, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर मैंने होटल के पैसे तो वैसे भी पे किए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं खामाखा से डबल पैसे पे करूँ, कि होटल ड्रॉप कर दूँ, लीव कर दूँ, फिर यहाँ से ट्रेन की टिकट ना मिले फिर मैं वापसी होटल में जाऊँ, ये मैं नहीं चाहता। तो ये यार यादगार शोरा की इन्होंने यादगार शोधा के लिए इन्होंने कैंपिंग लगाई हुई है, और नौरोज़ की छुट्टियां चल रही हैं, यादगार शोधा के डेज़ चल रहे हैं। यार एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे नोट की है, ईरान में बहुत सारे ना शोधा बहुत हैं। ये भी देख रहे हो, ये जितने हैं सब शोधा के हैं। अब इनकी हल्की फुल्की वॉर ना चलती रहती है, यानी साइड में हल्के फुल्के ना वो जिसको बोलते हैं ना हल्की फुल्की मौसीकी, वो चलती रहती है, अंडरग्राउंड ना लड़ाइयाँ। अब ट्रेन के अंदर स्टेशन शूट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जाके टिकट का तो पता करूं। यार इस जगह को देख के ना जहरा की बड़ी याद आ रही है। और कितना दिन पहले हम मिले थे, तकरीबन 5 दिन पहले हम यहाँ पे मिले थे, यानी हमने 15 घंटे ट्रैवल किया था यज़ से लेकर। मैंने उसको गूगल ट्रांसलेट से करके दिखाया है कि ट्रेन की टिकट, तो वो बता रही है मुझे 590। How much left? Card and cash? Card no. And card no, and he's come. How much left? If left आपका पेमेंट, यार कुछ पता नहीं चल रहा। बोले कार्ड ख़त्म है, और वहाँ से वो बता फोर्स। ओके डन, आई एक्सचेंज मनी। कैन आई गिव यू पाकिस्तानी मनी? डन। यार अभी पता है यहाँ पे क्या हुआ था? टिकट काउंटर पे जब मैं लड़की के पास था ना, तो मैंने उसको कार्ड दिया, तो उसने देखा कि कार्ड के अंदर उसने कहा इतने पैसे नहीं कि आपकी टिकट हो। तो मैंने कहा ठीक है रुको। फिर मैंने 1,10,000 तोमान उसको निकाल के दिए। मैंने कहा आप गिनती करो कितने कम है। तो उसने बोला अभी भी यानी कार्ड को मिला के और ये बोले थे 440 तोमान कम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं होटल जाता हूँ, अपना सामान लेके आता हूँ, 3 बजे की ट्रेन है, तो मैं 3 बजे का ही आके टिकट लेता हूँ। अभी 1 बज रहा है ना, तो मैं बाहर निकल गया ना, उसने कार्ड वापस दे दिया, पैसे वापस नहीं दिए। अब मैं इतना बाहर आ गया था, अभी वापस आया हूँ,
फिर जाके मैंने उसको कहा कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो उसने पर्स खोला और पैसे निकाल के दिए। यार पे यानी इसके माँ में मेरे भाई, पैसों के लिए ना ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, अपना दीन ईमान कुछ। हम पाकिस्तानी बदनाम है, लेकिन यहाँ पे पैसों के लिए स्कैम हमसे ज़्यादा है मेरे भाई। यार जब सुबह में जा रहा था ना वीज़ा के लिए, तो जैसे ही मैं अपने होटल से बाहर निकला था ना, तो एक वालदा थी, वो रो रही थी बहुत ना। तो उसका सामान ज़मीन पे यूँ बिखरा पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें ज़मीन पे पड़ी थी, और एक जो बच्चा था ना उसको आंसू पहुँच रहा था और उसको रोक रहा था रोने से। तो उसको देख के ना मुझे बिल्कुल अपनी वालदा याद आ गई। जब भी मैं ऐसा कोई सीन देखता हूँ ना, तो मेरे दिल में फ़ौरन चोट लगती है और मुझे वालदा याद आ जाती है। तो यहाँ पे ईरान में ना ये प्रॉब्लम है कि डाइवोर्स ज़्यादा होती है इसी वजह से। और बच्चा कोई 12-13 साल का था। जब हस्बैंड और वाइफ की फ़ाइट होती है ना, तो फिर बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ईरान में ऐसे बहुत सारे केस हैं यार, बहुत ऐसी चीज़ों को देख के दिल दुखता है यार।